नमस्कार बच्चों। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का जो पाठ कल अधूरा रह गया था, आज हम उसे पूरा करेंगे। पाठ का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कल हमने पढ़ा था कि हमें अच्छी बातों को भी साझा करना चाहिए और बुरी बातों का पर्दाफाश करते हुए किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब इसके बारे में इससे संबंधित एक कहानी लेखक हमें बताते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। जल्दी जल्दी में स्पीड से आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। अब 10 रुपये चाहिए थे उसे और लेखक ने कितने दे दिए थे? 100 रुपये। और मैं ये बात इसलिए दोहरा रही हूँ कि ये आपके लघु प्रश्न उत्तर में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि लेखक ने गलती से उसे कितने रुपए दिए और वापस कितने देने आए। ये भी पूछ सकते हैं कि टिकट बाबू वापस कितने रुपए लेखक को लौटाने आए। तो 90 रुपये लौटाने आए, हाथ में 90 रुपये रख दिए। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। अब पैसे रखकर वो बड़ा शांत हो गया था, संतुष्ट हो गया था। मैं चकित रह गया। उसे देखकर लेखक हैरान रह गए कि अब देखो कैसे संतुष्ट हो गया है ये पैसे वापस देकर, कितना अच्छा इंसान है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। अब लेखक का कहना है कि जब मैं ऐसी घटना देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने और मेरे साथ ये घटित हुआ है, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि सब कुछ खत्म हो गया, सच्चाई, ईमानदारी। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं। वैसे तो बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जिनकी हम इच्छा नहीं रखते हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जो घटनाएं बुरी होती हैं उनसे ये एक बहुत शक्तिशाली घटना का मतलब है ये बहुत सारों को ये शिक्षा दे सकती है। किसकी? ईमानदारी की। ये उन सबसे ऊपर है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। अब लेखक दूसरी कहानी सुनाते हैं और यही लेखक उम्मीद करते हैं कि जो भी अच्छी बातें आपके साथ हुई हैं, अच्छी घटनाएं घटी हैं, तो उन्हें आप उजागर करें, एक दूसरे से साझा करें, उनके साथ शेयर करें, डिस्कस करें, जिससे अच्छाई फैलेगी समाज में। हम बुरी बात को डिस्कस करते हैं, अच्छी बातों को दबा लेते हैं, ये बुरी बात है। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। सुनसान मीन्स वहाँ कोई नहीं था, निर्जन, कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं था वहाँ, सुनसान जगह थी। और बस ने जवाब दे दिया मीन्स बस वहाँ खराब हो गई, रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। साइकिल उठाई और चल पड़ा। लोगों को संदेह हो गया, शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये साइकिल लेकर जो कंडक्टर गया है ये हमारे साथ कुछ धोखा करेंगे, कोई लूटपाट करेंगे। ऐसा संदेह है, ऐसा शक उनके मन में आने लगा, यात्रियों के मन में। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था, बाकी सब अकेले अकेले थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था, पानी कहीं नहीं मिल रहा था, आसपास पानी नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कभी ये आदमी जो बता रहे हैं क्या कहीं ऐसा ही तो नहीं, लूटपाट ही तो नहीं, और साथ में बच्चे भी हैं। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर
मारने पीटने का हिसाब बनाया कि चलो इसकी पिटाई करते हैं। किसकी? ड्राइवर की। और कंडक्टर कहाँ गया? कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। क्या उड़ने लगी? हवाइयाँ मीन्स घबरा गया वो। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, कातर जैसे दया के लिए बोलते हैं कि मेरे ऊपर नज़र रखिए, कुछ दया कीजिए, ये मेरे साथ ऐसा बुरा कर रहे हैं। ऐसे दयनीय भाव से लेखक की ओर देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं कि भी कुछ ना कुछ इंतजाम हम कर रहे हैं, ऐसा ड्राइवर कहता है। बचाइए, ये लोग मारेंगे। कौन लोग? बस के यात्री। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। सुनी ही नहीं मेरी बात। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। लोगों का ऐसा कहना था कि ड्राइवर ने ही कंडक्टर को चोर डाकुओं को बुलाने के लिए भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। ड्राइवर को मारपीट से किसने बचाया? लेखक ने बचाया। और कितना समय बीत गया इसमें? 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। किसके बच्चे? लेखक के बच्चे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। उसको चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा कि पहले इसको मार देंगे हम, फिर आगे चलेंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला। अब जो बस खराब थी, यात्रियों को कहा ये बस चलने लायक नहीं है, इसलिए आप नई बस में बैठ जाइए। और लोटा और पानी और दूध किसके पास लेकर आया कंडक्टर? लेखक के पास। पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। अब ये क्वेश्चन आ सकता, प्रश्न आ सकता है कि बच्चों का रोना किस से नहीं देखा गया? कंडक्टर से। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई कि अरे ये तो अच्छा इंसान है। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। ऐसा नहीं है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। अब लेखक अच्छी घटनाओं को उजागर कर रहे हैं कि मेरे साथ ये ऐसे अच्छी अच्छी घटनाएं घटी हैं। ठगा भी गया हूँ कि मुझे धोखा भी दिया गया है, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। लेखक का कहना है कि वो बुरी घटनाएं तो खैर कभी भूल नहीं सकते, आपको याद रहेंगी, लेकिन साथ में वो घटनाएं भी याद रखो जो आपके साथ अच्छी घटित हुई हैं, जब किसी ने आपकी मदद की है। निराश मन को ढांढस दिया है। आप निराश हुए बैठे हो और आपको एक जैसे सूखते हुए पौधे को पानी मिलता है, ऐसे ही किसी की बातों ने आपको हिम्मत दी है, ढांढस बंधाया है। आप जब निराश होते हो, दुखी होते हो, उन बातों को भी याद रखो। और कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। कि हे रविंद्रनाथ ठाकुर का कहना है कि हे भगवान, अगर मैं धोखा भी खाऊं, कोई नुकसान भी हो,
तो मैं आप पर कोई शक ना करूं, किसी प्रकार का संदेह ना करूं। इतनी शक्ति, ऐसी शक्ति मुझे दो। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। जो मनुष्य ने बनाई हैं ये सब गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलता ही जा रहा है, लेकिन अब भी इन्हें बदला ही जा रहा है। कोशिश तो है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। ये इतने खराब माहौल में भी हमें आशावान रहना है, आशा रखनी है, उम्मीद रखनी है, क्योंकि हमारे बीच में ही अच्छे इंसान भी हैं, अच्छाइयाँ भी करते हैं, तो हमें अच्छाइयाँ भी याद रखनी हैं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और एक उम्मीद हमारे अंदर है कि हमारा भारतवर्ष फिर से ऐसे ही आदर्शों से भरा पूरा होगा और ऐसे ही उम्मीद बनी रहेगी। आज भी है और आगे भी उम्मीद बनी रहेगी कि हम सारे मूल्य, ईमानदारी और झूठ न बोलना और सारे आदर्श हम याद रखेंगे और फिर से हमारा भारतवर्ष एक आदर्शवादी देश होगा। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छाइयों की तरफ देखो, उन्हें उजागर करो और आशावान रहो। और यही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इस पाठ के माध्यम से संदेश है। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं इसके। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक ने ये माना है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन साथ साथ वो निराश क्यों नहीं है? उन्होंने अपनी 2 घटनाएं बताई हैं जिसमें उनकी मदद की गई है। तो लेखक का मानना है कि वो अच्छाइयाँ भी हैं लोगों में, इसलिए अच्छाइयाँ भी उजागर करो, याद रखो, अच्छी बातें हैं, इसलिए वो निराश नहीं है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों के बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो, निस्वार्थ भाव से जो काम किया जाए। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करके और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। जब आप समाचार पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उसमें ऐसे भी बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें एक दूसरे की मदद की जाती है, सहायता की जाती है निस्वार्थ भाव से। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ आप इकट्ठी करेंगे और कम से कम 2 आप लिखेंगे भी। ये है आपका तीसरा प्रश्न। देखिए, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए। परिचित मीन्स जिसको आप जानते हैं, जान पहचान वाला, जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों, बिना किसी लालच के, निस्वार्थ भाव से जो किया गया है। ऐसे आप अपने आस पड़ोस में अपने परिचित के साथ जो घटित हुआ है पूछेंगे और अपने शब्दों में लिखेंगे। पर्दाफाश। पर्दाफाश का होता है किसी बात को उजागर करना। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? जब बुराइयां हैं, जब हम उनको उजागर करते हैं, तो वो कब बुरी लग सकती हैं? वो तब बुरी लग सकती हैं जब हमें दूसरे के दोष को अपना मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसका दोष का पर्दाफाश करते हुए हम रस लेते हैं, मजा लेते हैं, तब ये बुरा रूप ले लेता है। दूसरा देखिए प्रश्न इसका। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, उसमें आप देखते हैं इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, ये नेता इतना खराब है, वो इतना खराब है, ये लिखते हैं, ये दोषों का पर्दाफाश करते हैं। तो लेखक कह रहे हैं इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता ये कितने सही हैं, उन पर आप अपने तर्क बताइए। क्या ये सही हैं, ऐसा लिखते हैं या नहीं है? आप अपने अनुसार इस पर विचार करेंगे। कारण बताइए।
निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, ये आपने बताने हैं कारण। आपस में चर्चा कीजिए, मीन्स आप जिसके आसपास बैठे हैं, आप दोस्तों के पास तो आप नहीं हैं, तो घर में जिसके पास बैठे हैं उनसे आप करेंगे बातें। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अगर हम किसी ईमानदार व्यक्ति को कहेंगे कि तुम मुझसे डर गए हो इसलिए आपने सच बोल दिया, ईमानदारी दिखा दी। अगर किसी ने किसी के गिरे हुए पैसे और उसको वापस कर दिया और उसे हम कहेंगे तू बेवकूफ़ है और तूने उसे वापस कर दिया, उससे डरता है या मूर्ख है, तो आपका क्या मानना है? इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। आप ये सब ध्यान से देखेंगे और अपने अनुसार सोचकर बताएंगे कि ये बात कितनी हद तक सही है, कितनी ठीक है। तो आप ये इस पे विचार करेंगे और इसकी ये एक्सरसाइज देखेंगे, इसके शब्दार्थ भी जरूर देखेंगे। धर्म भीरू, जिसे धर्म छूटने का भय हो, डर हो, जो इस बात से डरते हो कहीं मेरा धर्म ना छूट जाए। अधर्म से डरने वाला, पर्दाफाश भेद खोलना, दोष प्रकट करना, और उजागर मीन्स प्रकट करना। गंतव्य स्थान, जहाँ किसी को जाना हो वह स्थान, गंतव्य जहाँ पर पहुँचना हो। ढांढस, दिलासा या धीरज देना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।